आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर है और आप ये टूल यूज कर रहे हैं जिसका नाम है जेमिनी, कैसे खोलना है? सबसे पहले आपने गूगल खोलना है, और गूगल भी वो जिसपे आपका जीमेल का प्रोफाइल लगा हुआ हो। उसके बाद आपने यहां से जाना है जेमिनी पर। जेमिनी को जाके यहां से क्लिक करना है अपलोड। अपलोड पे जाके कहना है अपलोड फाइल्स। अपलोड फाइल्स में बताओ कि भाई वो जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर की तस्वीर है कहाँ रखी हुई है, उसको यहां पर अपलोड करना है। ये मैंने यहां पे बता दिया। और इसको कहना है सॉल्व इट दिस वॉट एवर, जो भी है, बस ये उसको पढ़ेगा और उसको सॉल्व करके भी आपको दे देगा। अब आप इससे कह रहे हैं ओनली शो ऑप्शंस। ठीक है, शो इन अ रो। सही है। तो ये सारा आपको मैंने बता दिया कि जिंदगी के अंदर अब आपने क्या करना है आगे, कैसे ये काम कर रहा है। ये कुछ भी करेगा, चाहे आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर दें, चाहे इसको फोटो दे दें, बस इसको कह दें सॉल्व कर दे, ये सॉल्व कर देगा। क्लियर? ठीक है। हाँ, एग्जैक्टली exactly. क्योंकि जिसने पेपर बनाया वो बना। ठीक है, ये गलत जवाब नहीं देगा। 90% इसका रिजल्ट एक्यूरेट है। लेकिन एक दफा क्रॉस क्रॉस चेक आप कर लें कि हाँ भाई ये कैसे कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन हमारे हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से सही जवाब दे रहा है ये बिल्कुल। ठीक है, समझ में आ रही है बात ये? अच्छा, अब आ जाए और इससे बड़ी साइंस क्या होगी सर? ये तो हो गया, आपने पढ़ने लिखने वाला काम भी बता दिया और हैक्स भी बता दिए कैसे हो रहा है ये। अब कोई क्वेश्चन है, जैसे अभी कुछ स्कूल के बच्चे पेपर दे रहे थे, सर 8-8 लाइन का दे दिया, 8-8 लाइन का दे दिया। अब इसको हम ये कहते हैं कि भाई अभी कोई क्वेश्चन है जिसको हमें इसको तो ऑलरेडी शॉर्ट है। गूगल पे ही जाके हम इसको कह रहे हैं ब्रीफ डिफाइन स्टॉक मार्केट। ब्रीफ डिफाइन स्टॉक मार्केट मैंने लिखा यहां पे, और यहां पे मुझे इसकी कोई ब्रीफ डेफिनेशन नहीं मिल रही है। चलो यहां से नहीं, इसी से करवा लेते। यही गए हम इसके पास, जेमिनी का कहा हमने ब्रीफ डिफाइन स्टॉक मार्केट। अब किस किस को पता है स्टॉक मार्केट के बारे में? क्या होता है बेटा? अभी इसने कहा यार ये मुश्किल वाला में लिख रहा है। इसने बनाया तो ये, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। अब मैं क्या कर रहा हूं इसके साथ, मेक इट अंडरस्टैंडेबल क्लास 5 स्टूडेंट इन शॉर्ट नोटेशन एंड की पॉइंट्स। ठीक है, मेक इट अंडरस्टैंडेबल फॉर क्लास 5 स्टूडेंट इन शॉर्ट नोटेशन एंड की पॉइंट्स। आप इसको 10 पेजेस की कोई कहानी दे दें और इसको बोले ऐसे कर दे, ये सबको रीड करेगा। रीड करके आपको आसानी से समझा दिया। It's like a big shop where you can buy tiny pieces of companies. Tiny companies like a big lemon stands, they need money to grow. Piece stocks, when you buy a piece you own a tiny part of that lemon stand. Why buy? If the lemon stand does well, your piece become more valuable, you can sell it for money later. अब गवर्नमेंट का बच्चा है, इंग्लिश नहीं आ रही उसको, इनटू सिंधी कर दूं उर्दू कर दूं? चल भाई, स्टॉक मार्केट के निंडन नोटिस आई एम नुक्तन में पंजन क्लास जे शागिर्द लाए समझाइण।
अचोता समझूता ही हिक वड्डो रांदीकन जो दुकान आहे। ठीक है, अब तो समझ जाएगा वो। अच्छा, अब आपने कहा क्लास 5 का बच्चा नहीं है, वो मैट्रिक का बच्चा है। make it understandable for matric student with significant key points। ये लीजिए, अब इंग्लिश देखें, पहले से मुश्किल हो गई। अब और मुश्किल करनी है तो उसको लेवल बताते जाए, किसके लिए बनाए, किसके लिए बनाए, आपको ये उस तरह से समझाएगा। आ रही है कोई बात समझ में नहीं आ रही है? अच्छा, ये देखे बना के दे रहा है। ओके, ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा, अब आते हैं और इससे इंटरेस्टिंग पॉइंट में। अब मुझे तो गाने का शौक है, गाना लिखना नहीं आता। गाने का शौक है और गाना लिखना नहीं आता, क्या करूं? चलो इससे कोई पापी चूलो जैसा गाना बनवा लेते हैं। ऐसे ही गाने कामयाब है ना, हैं? ऐसा बना के देगा। क्रिएट अ बॉलीवुड सॉन्ग लिरिक्स लाइक पापी चूलो, make make it with full energy and lust, fun and क्या होता है वो, बस सही है। बना दिया तो क्या पढ़ने कौन तो अच्छे जा सफा भी सी हो, ये भी पढ़ाई दो जा। और ये किसी किसी गाने के कॉपी नहीं किए इसने। मतलब अगर आप सिंगर हैं, आप आपको सिंगिंग आती है और आपको कोई गाने की धुन बनाकर दे सकता है, तो आप ये गाना गा के यूट्यूब पे डाल दें, कॉपीराइट नहीं आएगा। इसके लिरिक्स को आप बेच सकते हैं। कोई गाने वाला है, उसको बेच दे, वो इसकी धुन बना देगा, गा लेगा। ये ले, आप नोट करें, इसने खाली उर्दू में नहीं बनाया, इसने इंग्लिश भी ऐड किया उसके अंदर, क्योंकि मैंने इसको कहा कि वैसा बनाना है। आप समझ नहीं रहे आप किस लेवल पे सीख रहे हैं। ये गाना लिखता है कौन? जो पोएट होता है, और वो भी जमाने का। पूरा इसने बना दिया। अब आप इसकी लिरिक्स करें, गाएं और अपलोड करें यूट्यूब पे, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। भेज दें अपने कॉपीराइट पे, रजिस्टर्ड करा लें इसको। हाँ, किसी ने मैं नहीं आएगा बोल दिया ना, जब क्यों मारेगा? उसकी चोरी थोड़ी की हमने, न्यू क्रिएशन है। सॉन्ग बनवा ले, नात बनवा ले, हम बनवा ले, भजन बनवा ले। आप वो जो पढ़ते हैं गुरु साहब के उसके ऊपर गुरु ग्रंथ खिलाते हैं ना, वो बनवा ले इससे। ठीक है ना? ये सारे काम करेगा भाई, पर काम लेना आना चाहिए। देखो, मैंने इसको कहा कि पापी चूलो जैसा बनाओ, तो इसने पापी चूलो जैसा बनाया। मेक ए नेशनल एंथम लाइक दिल दिल पाकिस्तान should be should have patriotic and sacrifice sensitization for whole Pakistan nation that unite them for their country। ठीक है,
ओके, विथ डेवोटेशन। अब अगर आपको इंग्लिश नहीं आती उसको सिंधी में बोल दे, कल मैंने बताया था ना वॉइस पे कैसे बोलना। ओके, यानी कि ये ऐसा आपके पास टूल आ गया है, बाहर भेज दूं, अब जाओ, डिस्टर्ब नहीं करो ना क्लास में, इधर देखो मैं पढ़ा रहा हूं, तुम आपस में कचहरी में लगे हुए हो। ये ऐसा आपके पास टूल आ गया है, फॉर एग्जाम्पल स्कूल में, कॉलेज में, नेशनल लेवल पर कोई कंपटीशन है, गाने का कंपटीशन है, नाच का कंपटीशन है, मिल्ली नगमे पढ़ने, पोइट्री का कंपटीशन है, इससे बनवाए, धुन खुद बनाए, पढ़ना आपको आना चाहिए और आप परफॉर्म करें, ठीक है ना। दूसरी बात, धुन बनानी आनी चाहिए, गाना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, यूट्यूब पे चैनल बनाएं, क्रिएट इससे करवाएं, गाएं, पढ़ें, सुनाएं लोगों को, क्रिएशन है, आप क्रिएटिव बन जाएंगे, उस पर लिखें, डायरेक्टर अपना नाम लिखे, राइटर में अपना नाम लिखे, इसको बना के अच्छा सा मॉडिफाई करके किसी को ऑफर करें कि ये मैंने लिखा है, आप खरीदेंगे मुझसे, क्यों नहीं बिकेगा। हाँ भाई, आप इंटरनेट पर बैठे हैं ना, फिल्म डायरेक्टर्स हैं, इनके इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे चैनल है ना, वहां पर आप इनको मैसेज करें डायरेक्ट, ये मैंने लिखा है, आप लेंगे मुझसे, मेरे पास कॉपीराइट है इसके। और इससे अच्छी बात ये यार, बीच में नहीं बोलो, नहीं लेगा तो तुमसे नहीं लेगा, हो सकता है उससे ले लेगा, हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, क्यों नहीं लेगा यार भाई, जब आतिफ असलम लाहौर से गा के वहां गा सकता है तो उसको भी ले सकता है, उसको क्या, वो तो भाई प्रोडक्ट है, बिकेगा। भाई मुझे कोई लैपटॉप बंदा कहीं से भी बेचे, 1 लाख रुपए वाला लैपटॉप मुझे मिल रहा है 70,000 रुपए का, और मुझे पता है मैं इसको 1 लाख में बेच सकता हूं, तो मुझे उसकी शक्ल देख के थोड़ी लेना है, या मैं उसकी शक्ल देखूंगा, या मैं उसका कौम देखूंगा, या मैं उसका मजहब देखूंगा, या मैं उसका कंट्री देखूंगा। मैं एक व्यापारी आदमी हूं, मैं सिर्फ लैपटॉप चेक करूंगा और उसको नोट गिन के दूंगा, दैट्स ऑल। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये देखें, सारी चीजें आप इससे क्रिएट करवा सकते हैं, लेकिन क्रिएट ये करेगा, परफॉर्म आपने करनी है। समझ रहे हैं मेरी बात को। चले।